जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश जो होता है अच्छे के लिए होता है, गीता के गहन तत्व ज्ञान का हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक घटना में कोई ना कोई सकारात्मक उद्देश्य छिपा होता है, भले ही वह घटना उस समय कष्टप्रद या असहज क्यों न लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी न किसी कारणवश घटित होती है और अंततः वह हमारे भले के लिए ही होती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहिए और हर परिस्थिति में छिपी हुई सीख या लाभ को पहचानना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था जब वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में मोहग्रस्त हो गया था। अर्जुन अपने संबंधियों और गुरुओं के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, शोक मत करो, जो हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि वह होना आवश्यक था। जो हो रहा है वह इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें भविष्य के लिए कुछ सीख या अवसर छिपा है। जो होगा वह भी हमारे कल्याण के लिए ही होगा, चाहे वह हमें उस समय अच्छा ना लगे। श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। परिणाम में चाहे सुख हो या दुख, वह हमारे भले के लिए ही होता है। अर्थात हमें केवल अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। जो भी परिस्थिति आए उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें और उस स्थिति से सीखने का प्रयास करें। परिणाम तुरंत समझ में नहीं आते, समय के साथ हमें उस घटना का सकारात्मक पक्ष दिखेगा। हर नकारात्मक घटना में भी सकारात्मक पक्ष को खोजें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। वह हमें तैयार करती है, हमें सिखाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति और ज्ञान है। एक समय की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में बैठे थे। उसी समय नारद मुनि वहां आए और बोले, प्रभु, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक गांव में गया था जहां एक बहुत ही गरीब बूढ़ी माँ रहती है। उसका जीवन बेहद कठिनाई से बीत रहा है। उसने मुझसे पूछा कि भगवान उसके कष्ट क्यों नहीं दूर करते। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, उस बूढ़ी माँ की भक्ति सच्ची है, लेकिन उसके कष्टों का भी एक कारण है। चलो मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिसका नाम देवकी था। उसका कोई सहारा नहीं था। पति का देहांत हो चुका था और बेटे ने उसे त्याग दिया था। उसका जीवन केवल भगवान के नाम पर ही चलता था। वह दिन रात श्री कृष्ण का स्मरण करती और कहती, हे गोपाल, तेरी मर्जी में ही मेरी भलाई है। उसका पड़ोसी बहुत धनी था लेकिन अभिमानी भी। वह हमेशा उस बूढ़ी माँ का मजाक उड़ाता और कहता, तेरा भगवान कुछ नहीं कर सकता, देख तुझे कैसी गरीबी में रखा है। बूढ़ी माँ हंसकर कहती, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
मेरे गोपाल की मर्जी में ही मेरी खुशी है। एक दिन भयंकर तूफान आया। उस धनी पड़ोसी का घर तूफान में ढह गया, लेकिन बूढ़ी माँ की छोटी सी झोपड़ी सही सलामत रही। वह धनी पड़ोसी रोते हुए बूढ़ी माँ के पास आया और बोला, माँ, यह कैसा न्याय है? मेरा इतना बड़ा घर ढह गया और तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? बूढ़ी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू अपनी ताकत और धन पर भरोसा करता है, लेकिन मैं अपने गोपाल पर। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, शायद तेरे लिए इसमें भी भलाई हो। वह पड़ोसी हैरान रह गया और उसी दिन से भगवान पर विश्वास करने लगा। उसने बूढ़ी माँ को सहारा दिया और उसकी सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार समाप्त हो गया और वह भी श्री कृष्ण का भक्त बन गया। श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, जो होता है वह सदैव अच्छे के लिए होता है। उस बूढ़ी माँ की भक्ति और विश्वास ने उसके जीवन को संवार दिया और उसी के माध्यम से एक अहंकारी व्यक्ति को भी सत्य का मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उनकी योजना में सदैव हमारे लिए भलाई छिपी होती है।